नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों कई आदेश लगे हुए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास बदायूं, ये बहनों 27 तारीख का निकला हुआ आदेश है। 27/8 यानी 27 अगस्त का है। श्रीमती शांति देवी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती केंद्र साकोरपुर मिनी बाल विकास परियोजना सालारपुर जनपद बदायूं। अब इनका ये आदेश क्यों निकला है और हर जिले से हमारी आंगनवाड़ी बहनों के खिलाफ आदेश निकल रहे हैं। विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री 3 से 6 वर्ष के बच्चों, कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों आदि को पोषाहार वितरित और लाभार्थियों की ऑनलाइन सत्यापन आदि के उद्देश्य से लाभार्थियों का चेहरा पहचान व्यवस्था FRS लागू किया गया है। उपयुक्त के क्रम में माह मई-जून 2025 से ही पोषण ट्रैकर पर चेहरा पहचान व्यवस्था के अंतर्गत लाभार्थियों के चेहरा पहचान प्रमाणीकरण हेतु सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को एकाधिक बाद प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वह कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों में से एक है और इसके लिए भारत सरकार के पत्रांक संख्या दिनांक 26/9/2024 निर्देशालय लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 10 जनवरी 2025 पत्रांक संख्या दिनांक 12 जून 2025 दिनांक संख्या 17 जुलाई 2025 पत्रांक संख्या अलग है। और देखिए दिनांक 1 अगस्त 2025 के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 68.82% बच्चों का चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है और जनपद में 64.29% चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में 68 हो चुका है और बदायूं जिले में 64। उपयुक्त कार्य हेतु बार निर्देश के बावजूद आप द्वारा अभी तक अपने आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों का चेहरा प्रमाणीकरण नहीं किया गया और पोर्टल पर आपकी प्रगति शून्य है। आपका यह कृत्य घोर लापरवाही और आदेशों की अवहेलना है। निरीक्षण में पाया गया कि आप केंद्र का संचालन नहीं करती हैं। गर्भवती धात्री महिलाओं, बच्चों, कुपोषित बच्चों का आंगनवाड़ी सेवाएं नहीं दे रही हैं। उपयुक्त से स्पष्ट है कि आप नियमानुसार आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन नहीं कर रही हैं और आपको अब सेवा में बनाए रखने का औचित्य नहीं है और कार्य करने की इच्छुक नहीं है। अतः उपरोक्त के क्रम में आप अपना पक्ष 3 दिन के अंदर हदो हस्ताक्षरी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर देना सुनिश्चित करें, जिससे कि गुण दोष के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई कराई जा सके। प्रमोद कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी बदायूं। तो देखिए सभी को पता है कि यानी अभी तक जो अभी इसमें आपने आदेश देखा है 2024 का, ये तो हमने नहीं देखा और देखा होगा तो बता दिया होगा, लेकिन याद नहीं है। जनवरी वाला भी जनवरी से सुनाई जा रहा था कि यानी कि FRS होना है, चेहरा प्रमाणीकरण होना है। तो यानी तब फिर भी हम बहनों ने नहीं किया, क्योंकि हम भी सोच रहे थे कि नहीं करना पड़ेगा और ये कठिनाई है, क्योंकि चेहरा प्रमाणीकरण एक बार तो हो गया, लेकिन जो THR वो तो घर घर जा कर के कर लिया, कहीं नेटवर्क आ जाते कहीं नहीं आते। लेकिन अब जब THR बांटते हैं तब बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि स्कूल जो केंद्र हैं वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक लाभार्थी को THR देने में पूरा दिन निकल जाता है, यहाँ के 2-3 दिन में पूरा THR वितरण हो जाता था। लेकिन अब सिर्फ पूरे महीने का धंधा हो चुका है। पूरे महीने THR एक दिन में एक दिन में 2 इस तरीके से THR वितरण हो रहा है। लेकिन सरकार की जो आदेश है उनको मानना पड़ता है। तो सभी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक FRS और ये नहीं किया है, तो सभी बहनें कर लें। क्यों अपने ऊपर कार्रवाई करवाना चाहती हैं? क्योंकि देखिए जब सब एक साथ थी, जब नहीं कर रहे थे तो अच्छा था कि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अब सब ने कर लिया। अगर 100 में से 1 रह जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी हो सकती है और आपके विरुद्ध यानी नौकरी भी जा सकती है। तो मैं आपको आदेश की तरफ ले चल देखिए एक यानी जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने अंगूठे की छाप से सभी चीज़ें दिखाई थी। जिन भाई बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देख लें। देखिए अंगूठे की छाप से क्या क्या बनाया जा सकता है
और ये वीडियो उस दिन दिखाई थी जिस दिन ये यानी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, उसमें ये वीडियो दिखाई थी। और ये मीटिंग आपको अब 6 अगस्त को करनी है, तो सभी बहनें इसकी जानकारी कर लें। 6 अगस्त को हमें तैयारी करके रखनी है पहले से, क्या क्या कराना है बच्चों को, क्या क्या उनके अभिभावकों को बताना है। 6 अगस्त को सभी आंगनबाड़ी बहनों को अपने केंद्र पर कराना है। एक देखिए निदेशालय से, निर्देशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये 28 अगस्त का आदेश है बहनों। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश, विषय नव चयन मुख्य सेविकाओं की जनपद में तैनाती हेतु ऑनलाइन विकल्प भरे जाने के संबंध में। यानी जो मुख्य सेविका अभी 2000 से ऊपर जिनकी भर्ती हुई है, तो उनको यानी अब ऑनलाइन जिला चुनने के आदेश दिए गए हैं कि अपना अपना जिला चुने। तो वो अपना ऑनलाइन भरेंगी तभी आपको इनको ये मिल पाएगा। अब इसमें और क्या है आगे देख लेते हैं। उपयुक्त विषय के संदर्भ में सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के घोषित परिणाम तथा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण के उपरांत आयोग द्वारा 2425 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की संस्तुति की गई है। तदुपरांत शासन के पत्रांक संख्या में दिए गए निर्देश के क्रम में उक्त समस्त चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 27/8/2025 को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के पश्चात ऑनलाइन विकल्प लेकर उनकी जनपदों में तैनाती प्रदान किया जाना है। चयनित मुख्य सेविकाओं की जनपदों में तैनाती है तो उनके द्वारा जनपदों की वरीयता प्रस्तुत करने हेतु विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल लिंक यानी इस पोर्टल पर लिए लिंक दी गई है। ये इससे पोर्टल खुलेगा और इस पर वो अपना जिला जो जिले जितने सरकार खोलेगी उन जिलों में इनको तैनाती मिलेगी। विकसित किया गया है विभाग द्वारा विकसित उपरोक्त पोर्टल दिनांक 1/9 यानी 1 तारीख से खुलेगा बहनों। ये अभी नहीं खुला है, कल से खुलेगा। 1/9/2025 से 7/9/25 तक समय रात्रि 12 बजे के मध्य तक संचालित किया जाएगा। अवगत कराना है कि ऑनलाइन विकल्प भरे जाने हेतु अभ्यर्थियों की पोर्टल लिंक ये है पर जाना है जिसे उनके द्वारा मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन किया जाएगा। सफल लॉगिन पर मुख्य सेविका को पोर्टल पर विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों हेतु निर्धारित जनपद के लिए वरीयता चुनकर उन्हें भरना होगा। पोर्टल पर उपलब्ध सभी जनपदों की वरीयता भरना अनिवार्य है। सभी जनपदों की वरीयता सफलतापूर्वक भरने के बाद संबंधित मोबाइल नंबर पर पुष्टिकरण हेतु SMS की प्राप्ति होगा। अभ्यर्थियों को जनपदों का आवंटन परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित उनकी मेरिट के अनुसार होगा। अब देखिए यानी जो जनपद के जो मिलेगा उनको भी उनके परीक्षा में जो अंक हैं उनके निर्धारित मेरिट अनुसार मिलेगा। ये भी ध्यान रखें, जो जनपद मिलेगा उनको मेरिट के हिसाब से मिलेगा। पोर्टल पर विकल्पों के लॉक करने से पहले चयनित या जनपद की वरीयता को संशोधित करने का विकल्प भी होगा। वरीयता लॉक होने के बाद पोर्टल में कोई और बदलाव नहीं किया जा सकता। वरीयता लॉक होने के बाद मुख्य सेविकाओं के पास पोर्टल पर दर्ज किए गए विवरण अनुसार जनपद वरीयता फॉर्म की एक प्रति प्रिंट करने का विकल्प भी होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने कुशल मार्गदर्शन में उक्त के संबंध में संलग्न दिशा निर्देश एवं वेब लिंक की जानकारी से संबंधित चयनित मुख्य सेविकाओं को अवगत कराने का स्थानीय अखबारों में भी उसका निःशुल्क प्रकाशन कराने तथा समस्त उपरोक्त प्रक्रिया को शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कराने का कष्ट करें। संलग्न ऑनलाइन पोर्टल पर विकल्प भरे जाने हेतु निर्देशिका। तो देखिए ये वाला जो ICDS इस पर जो लिखा हुआ है ये वाला जो पोर्टल खुलेगा और इस पर इनको भरना है और इनको जिला मिलेगा, वो मेरिट के हिसाब से मिलेगा। किसकी कितनी मेरिट है उसी के हिसाब से जिला मिलेगा। हो सकता है जिनकी कम मेरिट हो उनको दूर मिले, हो सकता है जिनकी ज़्यादा मेरिट हो उनको पास मिले। जो भी होगा सरकार के नियम अलग होंगे, पता नहीं क्या होगा। सरनीत कौर ब्रो का निदेशक हैं। तो देखिए 1 तारीख से यानी 1 से और 7 के बीच इनको ये खुलेगा और 1 से 7 तारीख की रात 12 बजे तक खुलेगा।
जो भी मुख्य सेविका हुई हैं 2425, तो वो अपना अपना विकल्प चुनें और अपना अपना जिला भर लें। इनमें लॉक कर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बदलाव किया जा सकता। तो देखिए आशा कर्मियों और आशा आंगनवाड़ी कर्मियों का आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो देखिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का और सहायिका का भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। जिनका नहीं बना है वो अपने विभाग में जा कर के या फिर स्वास्थ्य यानी जो हॉस्पिटल होता है आपके पास CSC PSC, वहाँ पर जा कर के अपना बनवा लें। आप अपना आधार कार्ड ले जाए, सिर्फ उसी से बन जाता है। और एक मोबाइल नंबर जिसमें आधार कार्ड देंगे उस पर OTP आएगी बहनों, तो अपना जल्दी से जल्दी बनवा लें। ये देखिए मैंने आपको जो बताई थी कि 6 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है, 6 सितंबर को जो मीटिंग होगी, उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो सभी बहनें इसकी वीडियो देख लें। वीडियो मैंने डाल दी है जा करके, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मातृत्व की जो मीटिंग करानी है सभी अभिभावकों के साथ कि आपको 3 से 6 वर्ष के बच्चे कैसे पढ़ाने हैं, कैसे क्या कराना है, जो घर पर भी आप करा सकती हैं। एक बहनों देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज से ये निकला हुआ है। इसको मैं आपको बहुत जरूरी है। जनपद के परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में ECC एजुकेटर एवं लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी अनुदेशकों के चयन हेतु सेवा योजना पोर्टल पर प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन के अनुसार समस्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन निम्न विवरणानुसार स्थान कार्यालय जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा प्रयागराज के प्रांगण में प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक तिथिवार निर्धारित क्रमांकवार प्रत्येक दिवस 500 अभ्यर्थियों का किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची जनपद प्रयागराज NIC की वेबसाइट प्रयागराज, ये देखिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थी अपने तिथि के जानकारी के लिए पोर्टल देखें। यानी इस पोर्टल पर जिन्होंने यानी डाल दिया फॉर्म एजुकेटर के लिए, तो ये वाली जो लिंक है इस पोर्टल पर जा कर के अपना देख सकते हैं कि कौन सी तिथि किसके लिए मिली है। क्रम संख्या, पद का नाम, अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि। तो देखिए पहले दिन होगा जो ECC एजुकेटर दिनांक 2/9 यानी मंगलवार से होगा 4 तारीख तक। 2 सितंबर से 4 सितंबर तक होगा ECC एजुकेटर की जांच। और तकनीकी अनुदेशक ये दिनांक 5/9/25 को समस्त अभ्यर्थी एवं 6/9/25 को अवशेष छूटे हुए अभ्यर्थी, ये भी 2 दिन चलेगा 5 और 6 को। यानी समस्त जितने भी हैं वो 5 को आ जाएं और बाकी जो छूट जाते हैं रह जाते हैं वो 6 को आ जाएं। देवव्रत सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज। तो ये आदेश है बहनों, सभी अपने अपने यहाँ जिन्होंने फॉर्म डाला है वो जाकर के देख लें। समग्र शिक्षा 26 दिनांक 27/8/2025 का निकला हुआ है। ये देखिए हमारी बहनों ने गांव-गांव जाकर के मीटिंग की है, बहनों को जगा रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कानपुर शाखा इकाई, तो ये बहनों को जागरूक कर रही हैं कि यानी 5 अक्टूबर को हमें चलना है, धरना देना है, सभी को अपनी हक की लड़ाई लड़नी है। तो देखिए हर जगह जगह पर जाकर के ये बहनों को जागरूक कर रही। कानपुर के बिठूर ब्लॉक में एक आंगनवाड़ी केंद्र पर 5 अक्टूबर की लखनऊ रैली की तैयारी में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष हीरावती जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की दशा बहुत खराब है। वे इतनी महंगाई में अपने परिवार का खर्च तो दूर, मिलने वाले मानदेय से अपने घर का बिजली का बिल भी नहीं जमा कर सकती। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की तकदीर और तस्वीर बदलने का वादा कर सरकार बनाने वाले मंत्री संतरी मौज ले रहे हैं। अपने वेतन में न सिर्फ चौतरफा वृद्धि की है बल्कि उसे महंगाई भत्ते से भी जोड़ दिया गया। अब खुद बढ़ोतरी होती रहेगी, लेकिन आंगनवाड़ी को तो बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कानपुर नगर व देहात की आंगनवाड़ी कर्मचारियों से पुरजोर अपील की कि वे भारी संख्या में लखनऊ पहुंचे। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सचेत करते हुए आगाह किया कि कुछ संगठन कोर्ट आदि के नाम पर गुमराह कर, जैसे शिक्षा मंत्री, सभी कोर्ट से धक्के खाकर लुट-पिट कर फिर सरकार के समक्ष अपना आंदोलन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की एकता को तोड़ने के लिए
आंगनवाड़ी एकता को तोड़ने, संयुक्त आंदोलन को कमजोर करने व धन उगाही करने के लिए सरकार की शय पर काम में लगे हैं। उनसे सचेत रहें तथा किसी के भी खाते में कोई एक पैसा भी न भेजे। आपके साथ धोखाधड़ी व ठगी हो सकती है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जो वीडियो ऑनलाइन चली थी यूट्यूब पर उसको देख लें, क्योंकि 6 सितंबर को आपको ये मीटिंग करनी है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें समय से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।